हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं 6 to 12 मैथ सीरीज़ और उसी सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। हम और चैप्टर 1 में आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। उससे पहले हम जो कल के क्वेश्चन हमने आपको दिए थे उसके आंसर देख लीजिए, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए पहले, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले। चलिए, इसमें क्या था, हमें कॉमा लगाना था। तो हमारा पहला रूल इसमें क्या था, हमारा पहला कॉमा किधर लगे, फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 100 प्लेस। तो हमारा इसमें पहला कॉमा कहाँ लग जाएगा, पहला कॉमा हमारा लग जाएगा यहाँ। मैच कर लेना अपना आंसर, पहला कॉमा यहाँ और दूसरा कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, द सेकेंड कॉमा कम्स 2 डिजिट्स लेटर, मतलब उसके 2 डिजिट बाद, यानी कि सेकेंड कॉमा यहाँ लगेगा। ठीक है, सेकेंड कॉमा। तो ये हमारा क्या बन गया, यूनिट, टेंथ, 100,000, 10,000 एंड लैक्स। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 5,27,864। गॉट इट। चलिए अब दूसरा देखते हैं, समझ गए ना। चलिए अब दूसरा सेकेंड पार्ट इसका क्या है, अब सेकेंड पार्ट में क्या है, वही सेकेंड पार्ट में होगा। पहला कॉमा कहाँ लगेगा, 100 के बाद, दूसरा कॉमा कहाँ लगेगा, 2 डिजिट लेटर, एंड तीसरा कॉमा कहाँ लगेगा, इसमें देखिए लिखा है क्या, थर्ड कॉमा comes after another 2 digits। तो another 2 digits, थर्ड कॉमा, ये हो गया। अब इसे क्या वर्ड्स में लिखेंगे, इसको क्या वर्ड्स में लिखेंगे, देखिए 1 lakhs, पहले से इधर से काउंट कर लीजिए, यूनिट, टेंथ, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 lakhs एंड क्रोर्स। ओ यस, जी हाँ, करोर्स में जाएगा ये। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, 1,89,50,49,49। क्या पढ़ेंगे, 1,89,50,49। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है मेजरिंग लार्ज नंबर्स और क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी यूनिट। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, उसी टेबल से आपको, जैसे टेबल के यहाँ पे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो देख लीजिए टेबल में क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ लेंगे, लेंथ सबसे पहले। तो लेंथ की सबसे छोटी क्वांटिटी क्या होती है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में का कन्वर्जन, जैसे कि टाइप, क्वांटिटी, कन्वर्जन और यूनिट टू मेज़र, मतलब क्या मेज़र करना है वो देखिए। तो लेंथ सबसे बड़ी, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर। वैसे तो और होती है, माइक्रोमीटर, ये सब होते हैं, लेकिन आपको अभी 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको भी यहीं तक जानना जरूरी है। तो लेंथ क्या है, लेंथ हमारा मिलीमीटर, इसका कन्वर्जन कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मिलीमीटर किसके लिए यूज़ किया जाती है जनरली, जैसे कि साधारणतया हम लोग क्या मेज़र करने, थिकनेस ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल होती है उसकी थिकनेस को मेज़र करने के लिए, थिकनेस मतलब कि मोटाई मेज़र करने के लिए उसकी। ठीक है, मोटाई मतलब कि ये कितनी मोटी है, ये जो नीब देख रहे हैं पेन की, ये कितनी मोटी है, उसकी थिकनेस मेज़र करने के लिए, मतलब चौड़ाई कह लो या मोटाई कह लो, उसकी मेज़र करने के लिए। मोटाई तो विड्थ हो गई, चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा लेंथ क्या है, सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब ये सेंटीमीटर किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ ऑफ पेंसिल। अब ये जैसे कि मान लो पेन है, इसकी पूरी लेंथ मेजर करने लिए हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। इसकी थिकनेस मतलब कि चौड़ाई इसकी मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, मिलीमीटर। ठीक है, समझ गए। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, याद रखना है ये यूनिट। इससे हम लोग पेंसिल की लेंथ या किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं जो मतलब कि लगभग छोटा हो लंबाई में। अब देखिए उससे बड़ी यूनिट मेजर करने के लिए लेंथ मीटर में लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये किसके लिए यूज़ किया जाती है, लेंथ ऑफ क्लासरूम, जैसे आपको किसी क्लासरूम का या किसी कमरे का या कहीं भी कुछ भी मेजर करना हो जो बड़ा सा एरिया, उसके लिए मीटर यूज़ करते हैं। किलोमीटर, जैसे कि लेंथ किलोमीटर में भी, तो किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो आप किलोमीटर कहाँ यूज़ करते
होता है डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़, मतलब कि किसी शहरों के बीच की डिस्टेंस, जैसे कि रोड्स रोड्स हमारे किलोमीटर्स में ही हम रोड्स की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब देख लीजिए वेट, वेट सबसे पहले किलोग्राम में, किलोग्राम 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम्स। वेट ऑफ ह्यूमन, इसके वेट ऑफ ह्यूमन वगैरह नापते हैं, नापते क्या है, तौलते हैं, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ए लिक्विड, सबसे पहले इसकी मिलीलीटर में कैपेसिटी। अब किसी ऑयल की जो जिसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी मतलब कि कंसिस्टेंसी मतलब जिसकी मतलब गाढ़ा, जो थोड़ा गाढ़ा है, उसको हम मिलीलीटर में मेज़र करेंगे। तो मिलीलीटर में मेज़र करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ ए बॉटल ऑफ हेयर ऑयल, देखो इसमें लिखा भी है, जैसे कि हेयर ऑयल्स वगैरह की बोतल जो आती हैं, परफ्यूम वगैरह के, उनको मिलीलीटर में ही मतलब फिल किया जाता है, मिलीलीटर में उनको ही मेज़र करते हैं हम लोग। अब देख लीजिए कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, दूसरी जो लीटर में मेज़र करते हैं, जैसे कि क्या है, कैपेसिटी ऑफ बकेट ऑफ वाटर, इसको हम जैसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसको लीटर में, और जो थोड़ा गाढ़ा है और कम क्वांटिटी है उसको मिलीलीटर में। चलिए अब इसी के इन्हीं यूनिट के कन्वर्जन के बिहाफ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, मेडिसिन्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 400 ग्राम, मतलब कोई दवाइयाँ हैं जो एक बॉक्स में पैक हैं और उसका हमारा उसका वेट कितना है, 4 किलो 400 ग्राम, ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, मतलब कितने बॉक्स एक वैन में लोड किए जा सकते हैं सेम वेट के, यानी इसी वेट के, इसी वजन के कितने बॉक्स एक मशीन में रखे जा सकते हैं या लदवाए जा सकते हैं। विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, मतलब कि वैन जो है वो उसकी कैपेसिटी है 800 kg, जो 800 kg तक के जो बॉक्स हैं, मतलब मैक्सिमम उसको वेट सहन करने की, मैक्सिमम वजन सहन करने की उसकी क्षमता है 800 kg, 800 किलोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम, जो कि अभी हमने आपको यूनिट कन्वर्जन में बताया, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 4 kg 400 ग्राम्स, अब इसको भी हम ग्राम में करें तो 1000 इक्वल टू 4, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 इंटू 1000 और 400, तो ये हमारा कितना है 44 ग्राम, 4400 ग्राम्स, ठीक है। तो अब 800 kg को 8, वही सेम प्रोसेस 1000, और ये जो 2 जीरो थे वो, तो ये कितना हो गया, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर ऑफ बॉक्स कैसे निकालेंगे जो कि लोडेड होने होगी, ये जो क्वांटिटी निकली ग्राम में और ये, इन दोनों का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2000 डिवाइड बाई 11 निकल आएगा, और उसको इस 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग 181 बॉक्स, ये लगभग का साइन है, तो लगभग 181 बॉक्स बैंड में आ सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, आपको लाना है करके, उसके बाद इसका आंसर हम कल के लेक्चर में बताएंगे आपको। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर, एवरी डे शी वॉक बोथ वेज, मतलब दोनों तरफ से आती है जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज, 6 दिन में वह कितनी डिस्टेंस कवर करती है स्कूल से आने और जाने में। ये आपको क्वेश्चन है, ये यूनिट कन्वर्जन हमने आपको अभी पीछे बता ही दिया, तो उसको आप देख करके समझ करके करिएगा, और अगर पहले आपका आंसर आता है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर हम इसका आंसर आपको कल के लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और एंजॉय करते रहिए ऐसे ही लेक्चर। तब तक मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।